हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि मात्रा से संबंधित सवाल को कैसे लगाए जाते हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट से आप लोग कैसे इन सवालों को लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 केजी चीनी का दाम 1750 रुपये है, तो 2 केजी 500 ग्राम चीनी का दाम क्या होगा। यानी आप लोगों से कहा जाए कि एक 50 किलो की बोरी है, इसमें इसका मूल्य 1750 रुपये है। तो आप लोगों को बताना है कि 2 केजी 500 ग्राम का दाम क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल यदि आप लोगों को नहीं आ रहे हैं तो आज की वीडियो देखिएगा और आप लोगों को ध्यानपूर्वक से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मैं इस सवाल को हल कर रहा हूँ, आप लोगों को आई होप समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इधर क्या लिखते हैं। हमें पता है कि 50 केजी जो चीनी का मूल्य कितना रुपये दिया गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं 50 केजी चीनी का दाम या मूल्य, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, कितना है 1750 रुपये। कितना दिया गया है 1750 रुपये। तो हम लोग इसका, जिससे सबसे पहले हमें यदि 1 केजी का पता चल जाए तो हम लोग 2 केजी का अपने आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पास लिखते हैं कि 1 केजी चीनी का दाम। तो देखिएगा, आप लोगों को सिंपल सी बात है, जब 1750 रुपये की बोरी मिल रही है यानी 50 किलो मिल रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं 50 से भाग दे देंगे। कितने से भाग देंगे 50 से। तो देखिएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तीन कितना होता है 15, यहाँ बचेंगे 2, हो जाएगा 5 25। यानी 1 केजी जो चीनी मिल रही है हम लोगों को कितने रुपए में मिल रही है, 1 केजी चीनी का दाम। तो देखिए 1 केजी चीनी का दाम कितना आ गया 35 रुपये। कितना आ गया 35 रुपये आया हुआ है। तो हमें पता चल गया कि 1 केजी चीनी का दाम कितने रुपया है 35 रुपये है। तो हम लोग अब पहले 500 ग्राम चीनी का भी दाम पता कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं यहाँ पास से। देखिएगा, अब यहीं पास हम लोग 2 केजी का निकाल लेते हैं। फिर हमसे देखिए पूछा गया यहाँ पास है कि 2 केजी 500 ग्राम का दाम कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 केजी का हमें पता चल गया है, तो हम लोग इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, इससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पास से आप लोग समझिएगा, जिससे कि हम लोग लिखते हैं कि 2 केजी चीनी का दाम। तो देखिएगा 2 केजी चीनी का दाम कितना होगा, हम लोग 35 की गुणा या 2 से कर दें। जिससे आपसे कहा जाए कि 2 पेन की कीमत 4 रुपये है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, आप लोग 5 से 4 को भाग गुणा कर सके, पहले आप लोग इससे 5 की गुणा 2 से कर देंगे, यानी 10 रुपये हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यदि 1 केजी चीनी का दाम 35 रुपये है, तो 2 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 केजी चीनी का दाम कितने रुपए होगा भाई साहब, 70 रुपये हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि 2 केजी चीनी का दाम कितने रुपया है, 70 रुपये है। अब हमें 500 ग्राम चीनी के दाम पता करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पास लिखते हैं 500 ग्राम चीनी का दाम। तो देखिए हमें पता है कि 35 रुपये की 1 केजी मिलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 35 रुपये की 1 केजी मिलती है, तो यानी 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हम लोग ये 2 से भाग दे दें। देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पास 500 ग्राम कब आएगा यहाँ पास, यदि हम 1000 ग्राम को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी तब मेरा 500 ग्राम आएगा। तो इसी प्रकार यदि हम 35 को 2 से भाग दे दें, तो 2 एकम 2, यानी 2 एकम 2 बचेगा 15, यानी 14, 2 सत्ती 14, 2 पॉइंट, यानी सॉरी 2 सत्ती 14 होता है ना। तो देखिए 17.5 रुपये, यानी 17.5 रुपये हमारी जो 500 ग्राम चीनी है, 500 ग्राम चीनी 500 ग्राम चीनी का दाम। तो देखिए 500 ग्राम चीनी का दाम कितना है, 17 रुपये 5 पैसा, यानी 17 रुपये 50 पैसे है। तो हमें अब पता चल गया, यानी 2 केजी का 70 रुपये है और 17.5 के रुपये कितना है 500 ग्राम का है। तो अब हम लोग कुल रुपये निकाल लेते हैं यहाँ पास। तो हम लोग लिखेंगे
2 kg 500 ग्राम चीनी का दाम, यानी 2 kg 500 ग्राम चीनी का दाम जो होगा वो 70 + 17.5, यानी जब हम लोग इसे आपस में ऐड करेंगे 70 10 80 7, यानी 87 रुपये 50 पैसे होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया है तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा, तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया है कि 10 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य कितने रुपये दिया गया है? 40 रुपये। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, यानी 10 कलम है, यानी कलम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि पेन, हाँ वही है। यानी 10 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य कितने रुपये? 40 रुपये है। तो 15 कलम और 6 पेंसिल का मूल्य बताना आप लोगों को है। यानी आप लोगों को पता है कि 10 कलम का मूल्य और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपये। तो हम लोग सबसे पहले एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगी पेन और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने में। तो देखिए हम लोग लिखते हैं हल। देखिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा 10 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपये, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पास एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, यानी एक कलम का मूल्य कितने रुपये होगा? 40/10, यानी 10 कलम का मूल्य 40 रुपये है, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 40/2। इससे ये जीरो कट गया, यानी एक कलम का मूल्य कितना आ गया? एक कलम का मूल्य कितना आएगा भैया? 4 रुपये आ रहा है। कितना रुपये आ रहा है? 4 रुपये आ रहा है। आप समझिएगा कि 4 पेंसिल का मूल्य भी 40 रुपये है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर ले रहे हैं कि एक पेंसिल का भी मूल्य निकाल लेंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य देखिएगा, एक पेंसिल का मूल्य हमें पता है, देखिए 40 रुपये, तो 4 पेंसिल का मूल्य हमें 40 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दहम 40, यानी समझिएगा ये लोकल वाली पेंसिल नहीं है, ये नटराज की पेंसिल है, अच्छी क्वालिटी की, इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है भाई साहब। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना आया? 10 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 रुपये आ रहा है। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपये है? 10 रुपये आया हुआ है। और यहाँ पास एक कलम का मूल्य कितना आया हुआ है? 4 रुपये आया है, यानी ये अच्छा वाला पेन नहीं है और ये पेंसिल अच्छी वाली है। तो ये आप लोग समझ के होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से इसमें बताया गया है कि 15 कलम और 6 पेंसिल का मूल्य बताइए। तो आप लोग यहाँ से 15 कलम का मूल्य निकाल सकते हो। तो यहाँ पास अब लिखिएगा आप कि 15 कलम, क्या लिखना है हमें? 15 कलम का मूल्य, यानी 15, एक कलम का मूल्य कितने रुपये आया है? 4 रुपये। ये देखिए एक कलम का मूल्य 4 रुपये आया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे? 15 की गुणा हम लोग 4 से कर देंगे। कितने से कर देंगे? 4 से कर देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15 कलम का मूल्य। देखिए मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा तो देखने में अच्छा लगता है। 15 चक्कू कितना होता है? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60 रुपये। कितना आएगा? 60 रुपये। यानी यदि आप लोग 15 कलम खरीदेंगे तो उसका मूल्य कितना आ जाएगा? 40 रुपये आ जाएगा। अब आप लोग समझिएगा, मुझे 6 पेंसिल भी इसके साथ में खरीदनी है, तो हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे कि लिखेंगे 6 पेंसिल का मूल्य। तो देखिएगा एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपये है? 10 रुपये है, यानी एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, तो 6 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 छक्का 60, यानी 60 से पूरा कर दें। सिंपल सी बात, यानी हमें ये दोनों आइटम खरीदने हैं तो कुल कितनी खर्चा करना पड़ेगा? 60 रुपये ये भी और 60 रुपये ये भी, यानी 120 रुपये खर्चा करने पड़ेंगे, तब जाके हमें ये दोनों चीज़ें मिल पाएंगी। तो अगर जो आप लोगों की आज वीडियो को पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन हमारी वीडियो पर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।